हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 25 तारीख की सुबह बज चुकी है, देख लीजिए 6 बज चुकी हैं और अपन राइड के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब अपने निकलने की तैयारी, घर से निकलते हैं। अब 4 बजे का निकलने का प्लान था, पर रात को सोते सोते मुझे 1:30 बज गई। तो सोने के बाद में फिर सुबह जल्दी इतना उठना हो नहीं पाया। तो कोई नहीं, अपनी भी अपने पास में अभी प्लस नहीं है अपन। तो आज का अपना डेस्टिनेशन है दिल्ली पहुंचना है अपने को। तो कोशिश है कि अपन 7-8 बजे तक आज दिल्ली पहुंच जाए। तो प्यारे दोस्तों, बने रहना और ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है इसको फुल एंजॉय के साथ में देखना। बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं। और अपनी डोमिनार पूरी तैयार है। अभी बाहर अंधेरा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, और अंधेरा जैसे ही हटेगा फिर आपसे दिखाएंगे डोमिनार। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रभु का आशीर्वाद ले लेते हैं। जय श्री गमदच कला राठौड़ और रक्षा रखना प्रभु। खूब लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ, पहली बार साथ में रहना। जय हो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया और मज़े में, फर्स्ट क्लास। आशीर्वाद लेके आपका भाई निकल चुका है। बस दुआ ये कीजिएगा आपके भाई की यात्रा मंगलमय तरीके से पूरी हो जाए। उदयपुर के अंतिम छोर पर आ गए हैं हम। अब अपनी नगरी को छोड़ने का समय आ गया है। मेरे प्यारे उदयपुर, जल्द बुलाना मुझे वापस, क्योंकि तू ही मेरी शान है, तू ही मेरी इज्जत है और तू ही मेरा मान है। छाती ठोक के गर्व से कह सकते हैं हम मेवाड़ के रहने वाले हैं। मेवाड़ी होना एक अपने आप में एक अलग ही शान होती है। तो बस उसी शान को बरकरार रखने के लिए मेरे प्यारे मेवाड़, मुझे वापस बुलाना जल्द से जल्द और मेरी यात्रा को सफल करना। जय एकलिंगनाथ, जय एकलिंगनाथ। चलिए चलते हैं। ये उदयपुर का अंतिम छोर था सुखेर। अब अपन निकल चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अब अपन अप्रोक्स 60 किलोमीटर एरिया कवर कर चुके हैं और आ चुके हैं अपन श्रीनाथ जी की नगरी। श्रीनाथ जी की नगरी के साथ साथ आने वाले टाइम में इसको बाबा की नगरी भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बाबा तैयार हुए हैं ना, विश्व की तीसरी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी और शिव जी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा तैयार हुई है। आप देखें, आप इसे गूगल पे और मेरे भी चैनल पे मैंने पूर्व में दिखा चुका हूँ, और भी कोई यूट्यूबर आके दिखा चुके होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखें आप बाबा की ये जो एरिया रापचा करके पूरा गांव है, नाथद्वारा से 2-3 किलोमीटर पहले, मदन जी पालीवाल मिराज ग्रुप के ओनर हैं। इन्होंने इस गांव की, इस शहर की तकदीर को बदल के रख दिया है। ये सारी इंडस्ट्रीज, ये मकान, ये बड़े से कॉम्प्लेक्स, ये बड़े बड़े सारे पीछे मॉल चला गया, उनको खुद का घर, मतलब यूँ समझ लीजिए कि यहाँ के धीरू भाई अंबानी है, यहाँ के अनिल अंबानी एक तरीके से आप यूँ समझ लीजिए ये। और भाई साहब, जो इन्होंने महादेव की जो प्रतिमा बनवाई है ना, वास्तव में देखने लायक। देखें आप सामने, वो दिख रही है ना आपको, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा आकर्षक प्रतिमा। वेलकम टू द योर यूट्यूब चैनल डेज के राइटर। दोस्तों, नाथद्वारा क्रॉस करके अपन पहुंच चुके हैं राजसमंद और काकरोली दोनों आसपास में ही है, या एक ही ऐसे कुछ है। परंतु राजसमंद एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया भर में मार्बल भेजा जाता है। यहाँ पर मार्बल का इंपोर्ट किया जाता है इसको, और इतना मार्बल यहाँ से हिंदुस्तान में कम, विदेशों में ज़्यादा भेजा जाता है। दुबई में यूँ कहा जाता है, कुछ आंकड़े मैंने अभी लास्ट टाइम देखे थे अखबार में, कि दुबई में जितने भी शेखों के महल या उनके जो भी मकान वगैरह बन रहे हैं, उसमें जो यूज होता है उसमें 70% मार्बल राजसमंद से जाता है। हाजिर आपका भाई धर्म फ्रॉम डीएस के राइडर से। पहला पड़ाव सुबह की 7:40, 1 घंटा हो चुका है अपने को घर से निकले हुए, और अपन ने एरिया कवर किया है 92 किलोमीटर। और अब क्या वापस बहुत दिनों बाद बाइक पे बैठे हैं इतना लंबा सफ़र के लिए, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगा, इस वजह से अपन रुक गए और थोड़े पाँव भी जाम होने लगे और कुछ सेटलमेंट थोड़ा करना था।
क्योंकि देखो इतने टाइम बाद वापस निकले हैं तो बहुत सी चीज़ें मिली नहीं, बहुत सी चीज़ें मिली तो उनको फिट करना भूल गया। ये सारी चीज़ें करने के बाद में अब निकले हैं तो रुक गए। मेरे कहा चाय कॉफ़ी जो भी अपने लिए हो सकता है वो अपन पीते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ अपनी बाइक और क्या क्या सेटअप है मेरा और कैसा दिख रहा हूँ मैं, और बाइक पे अपन ने क्या क्या तैयारी की, उसके अलावा अपने हेलमेट कौन सा लिया, जैकेट कौन सा है, सारी चीज़ें अपने को दिखाते हैं। तो बने रहो। अपनी जो टी शर्ट इस बार बने उसमें टी शर्ट की क्वालिटी अच्छी है, पर प्रिंटिंग हर बार जिस मैं बंदे से कराता हूँ वो बंदा बहुत बिजी था, त्यौहार का दिन है इस वजह से, तो उसने अपना काम किया नहीं, किसी और बंदे से कराया तो उससे टी शर्ट तो ठीक बने हैं पर लुक इतना अच्छा है। और आज का टारगेट अपना दिल्ली है, तो कोशिश अपनी ये है कि शाम तक आज अपन दिल्ली टच कर लेंगे। वैसे कोशिश के आराम से हो जाएंगे ऐसी कोई, पर बीच में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और लास्ट टाइम जैसा अपने को अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो अपन बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, वरना वही रात की 12-1 बज जाएगी। तो अपने को कोशिश ये करनी है कि अपन जितना जल्दी हो सके उतना अभी सुबह सुबह के टाइम में कवर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं बाइक पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। प्यारे दोस्तों, पहला ब्रेक हो चुका है, अप्रोक्स आधे घंटे का अपने पहला ब्रेक हो गया, क्योंकि घर पे कुछ बात भी करनी थी, वो भी कर ली। कुछ बिजनेस वालों के भी फ़ोन आ गए तो उनसे भी बात कर ली। अब निकल रहे हैं अपन। तो प्यारे दोस्तों, अपन ने अप्रोक्स 100 किलोमीटर एरिया कवर कर चुके हैं। अब फिक्स 100 किलोमीटर बाद फिर से रुकेंगे और अभी टाइम हो रहा है 8:16। तो प्यारे दोस्तों, चलिए चलते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह। एक अलग ही माहौल बन चुका है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से गत 2 सालों से ना तो कोई बेचारे स्कूल जा पा रहे थे, ना ही किसी और काम से कहीं बच्चे कुछ हो पा रहे थे। तो सब स्थितियां देखते हुए अब माहौल खुला है। भगवान से यही दुआ है कि ये कोरोना फिर से कभी दस्तक ना दे। तो उसके लिए अपने को थोड़ी सी सुरक्षा रखनी पड़ेगी, तभी सब चीज़ें मुमकिन हो पाएगी। तो चलिए चलते हैं और बने रहो साथ। बहुत अच्छी बात हो रही है कि ये जो रोड का काम चल रहा है ना, ये ही सिर्फ उदयपुर से दिल्ली जाने में सिर्फ ये बीच में 60-70 किलोमीटर का एरिया था। देवगढ़ से भीम तक का जो रास्ता था वो रास्ता का सिंगल रोड था पहले, अब वो भी डबल होने जा रहा है। तो अब क्या कि हाईवे हो जाएगा, फिर ये टेंशन मेरे ख़त्म हो जाएगी। बाकी हमेशा होता क्या, ये जो 80 किलोमीटर का एक पैच है, इस पैच को कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक भी रहता है और उसके अलावा क्या मुड़ा उल्टे सीधे इस तरह से टर्न है, तो काफ़ी रिस्की हो जाता है ये टर्न में गाड़ी लेकर निकलना। तो ये काम हो रहा है, उसके बाद बहुत और अच्छा हो जाएगा, दिल्ली और नज़दीक हो जाएगी मेरे से थोड़ा। प्यारे दोस्तों, दिवेर से अपन ने क्रॉस कर दिया है। धर्म संकट ऐसा हो गया कि गाड़ी में पेट्रोल के सिर्फ 2 डंडे रह गए, लो फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है। और पूछा मैंने भी पीछे, बोले अगले 15 से 20 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो इसीलिए बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया। 2 डंडे दिख तो रहे हैं, इधर लो फ्यूल लेवल आ चुका है, अब सिंगल रोड है। बस परमपिता से यही दुआ है कि प्रभु पेट्रोल खत्म मत होने देना, नहीं तो आज बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अपनी। तेल आया फिक्स 1000 का तेल अपने अंदर आया, फिक्स 1000 रुपये का। वेरी गुड यार, क्या अच्छा शन्नों का नामकरण होते ही अच्छा पीने लग गई तेल। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। अब पैसा दिया जाए अंकल जी को और फिर आपसे बात की जाए। चलिए दोस्तों, शन्नों के तेल हो गया फुल और अभी अब तक अपन ने कवर किया है 137 किलोमीटर। अब फिक्स 100 किलोमीटर बाद ही अपन अपनी गाड़ी को रोकेंगे, क्योंकि अब टाइम हो चुका है काफ़ी। बीच में 2-3 काफ़ी बड़े ब्रेक हो गए, एक बड़ा ब्रेक हो गया, एक छोटा ब्रेक हो गया। तो अब सीधा अपन
100 किलोमीटर कवर करेंगे। तो मैं सिंगल रास्ते में परेशान कर गया यार, बहुत देर से सिंगल पसली रास्ता। और ये क्या है, कुछ ना कुछ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए भोजन वजन है, कुछ मंदिर वंदिर है शायद। चलो कोई नहीं, जो भी है बढ़िया है। क्या हाल चाल है? अप्रोक्स अपन ने 230 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला ली है और अपन अब ब्यावर रुके हुए हैं और बस अब यहाँ पे अब रुके हुए और टाइम हो रहा है 10:37। कुछ भूख भी लग रही है तो और नींद भी आने लगी है, तो सोचा कि एक बार कॉफ़ी पी लिया जाए और कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अब हाईवे है और अगर इसके ऊपर नींद आ जाती है तो चक्कर पड़ जाएगा। इसलिए अपन यही सोच रहे हैं कि अब आगे नींद ना आवे, इसलिए कुछ खा पी लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सफ़र बढ़िया से कट रहा है और आशा कर रहा है आगे वाला भी बढ़िया से कट जाए। नींद काफ़ी आ रही है क्योंकि 2-3 घंटे हुए सोए नहीं थे अपन, 2-3 घंटे सोए फिर और एक पता नहीं क्यों ये बालाक्लेवा सर में पहनते हैं तो ऐसी खुजली सी लग जाती है सर में, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका कुछ जुगाड़ देखते, लेकिन दिल्ली जाकर क्या हो सकता है। और बाकी सब बढ़िया है। पराठे आने दो, फिर पराठे जीतते फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों पराठे आ चुके हैं और दिखने में बहुत शानदार लग रहे हैं, खाने में कैसे हैं ये देख के बताता हूँ। तो दिखने में तो वास्तव में इतने प्यारे लग रहे हैं और भूख भी अच्छी खासी लग रही है, क्योंकि सुबह 5 बजे तो आप जानते हैं कितना खा सकता है इंसान। तो देखते अभी पराठे कैसे लग रहे हैं। दिखा लोग लग रहे हैं पराठे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अंकल जो है उनका इंट्रोडक्शन बाद में करवाता हूँ जिन्होंने बनाए हैं, पर अभी फ़िलहाल तो खाने पे टूटते हैं। खाना हो चुका है अपना और टाइम हो चुका है 11:24। अब अपन निकल रहे हैं यहाँ से, कॉफ़ी पी लेते हैं और फिर निकलते हैं। क्योंकि थोड़ी सी रिलैक्स भी किया, थोड़ी देर 10-15 मिनट आंखें बंद करके, तो जिससे क्या थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। अब अपन निकल रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों बने रहना चैनल पे, अगर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप सबसे मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। पेट्रोल भरा रहे हैं भाई लोगों। जयपुर 30 किलोमीटर दूर है अभी और 730 रुपये का तेल भरा है, 6 लीटर। $6.37 लीटर तेल हुआ है। ठीक है भैया, ओके। जयपुर से आगे निकल चुके हैं, अब 200 किलोमीटर और है अपना डेजिग्नेशन दिल्ली। और टाइम हो रहा है शाम की, बज चुकी हैं 4:43 हो चुके हैं और अपन एक जगह रुके हुए हैं, क्योंकि जयपुर से आगे निकला और फिर काफ़ी जगह मुझे ऐसा लगा कि रुकना चाहिए, पर सब निकल गई। फिर बाद में याद आया, फिर एक जगह मैं रुक गया। मैंने अब मुझे गाड़ी आगे चल नहीं रही थी, तो अब एक जगह रुके हैं। तो देखते हैं अब यहाँ से चाय वगैरह पीते हैं, फिर आगे निकलते हैं। अपनी गाड़ी को देखने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे अभी, और सब जने बैठ के देख रहे, कोई फ़ोटो खींच रहा, कोई क्या कर रहा है। तो देखते हैं अब क्या होता है। कोई नहीं है, बस आप सबसे भी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और प्यारे दोस्तों अब चाय पीते हो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल DSK राइडर पर। फाइनली दोस्तों अपन दिल्ली की सरजमी पर पहुंच चुके हैं, मतलब दिल्ली की सीमा में पहुंच चुके एक तरीके से। अभी भी अपनी मंजिल 1 घंटा 24 मिनट दूर है और 51 किलोमीटर दूर है। अब अपने जो लोकेशन डाली है उसके हिसाब से पता नहीं गूगल बाबा कहाँ लेकर जा रहे हैं, कोई शॉर्टकट रास्ता मारा है। अब देखते हैं कहाँ लेकर जाते हैं गूगल बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर चल रहे हैं अपन। अब पता नहीं कहाँ लेकर जाएंगे, पर चलो
गूगल बाबा गलत तो नहीं ले जाएंगे, इतना तो अनुमान मुझे लग रहा है। तो देखते हैं कहाँ लेकर जाते हैं, पर अभी ये मान के चले कि अपन दिल्ली की सरजमीन में एक तरीके से आ चुके हैं। अबे चूतिया कहाँ वापस लेके जा रहा है बे? गूगल बाबा ऐसा शॉर्टकट मत बताओ यार, बच्चे की जान निकल गई थी। पता नहीं कौन सा शॉर्टकट बताया, इधर से लाके उधर से लाके सीधा हाईवे पे पटक दिया। इतना घुमाने की जरूरत नहीं थी, आप तो मुझे सीधा सीधा लेकर आ जाते। अब यहाँ से कहाँ है? अबे गूगल, ये देख लो, ऐसा रास्ता बताया गूगल बाबा ने। अगर ये भी बंद होता तो ऐसा शॉर्टकट भी नहीं बताना गूगल बाबा को कहो। अब देख लो, ऐसे खांचे से निकाल के मेरे को गूगल बाबा ने रास्ता बताया है। हे भगवान, क्या कहूँ अब गूगल बाबा आपको। फाइनली अपन पहुंचे हैं अपनी जगह पर, करोल बाग होटल यूनी स्टार। 10:34 पे फिक्स पहुंचे, जो गूगल बाबा ने टाइम दिया था वही। और गूगल बाबा ने बहुत टाइम बिगाड़ा आज तो मेरा, कम से कम 2 घंटे पहले आ जाता, पर गूगल बाबा ने बहुत उल्टा सीधा घुमाया आज मेरे को। तो कोई बात नहीं, फाइनली अपन टाइम पर पहुंच गए हैं। अब अपन ऊपर चलते हैं और आराम से रेस्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट। अभी रूम दिखाता हूँ, या रूम सुबह दिखाता हूँ। रूम सुबह दिखाऊंगा, अभी थकान के मारे मेरी हालत ख़राब हो रखी है। जाके रेस्ट करते हैं।